हेलो दोस्तों, मैं अनूप यादव अपना एग्ज़ाम पॉइंट पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वीडियो से पहले मैं राज्यपाल टॉपिक पर चर्चा कर चुका हूं। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मुख्यमंत्री पर चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि संघ स्तर या केंद्र स्तर पर केंद्र की कार्यपालिका का वास्तविक हेड प्रधानमंत्री होता है। उसी प्रकार राज्य स्तर पर राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक हेड प्रधानमंत्री होता है। दोस्तों, आज हम मुख्यमंत्री के महत्वपूर्ण अनुच्छेद और उनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रावधान पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, तो देखिए, मुख्यमंत्री के महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन कौन से हैं। अनुच्छेद 162 राज्य की कार्यपालिका की शक्ति का वर्णन करता है। अनुच्छेद 162 में क्या है दोस्तों? राज्य की कार्यपालिका का शक्ति। अनुच्छेद 163 राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्री के पद का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 165 महाधिवक्ता से संबंधित है। अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री के कर्तव्य का वर्णन किया गया है। दोस्तों, अनुच्छेद 167 किससे संबंधित है? मुख्यमंत्री के कर्तव्य से। अनुच्छेद 168 में विधानमंडल का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 169 विधान परिषद के गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 170 विधानसभा की संरचना से संबंधित है और अनुच्छेद 171 विधान परिषद की संरचना से संबंधित है। दोस्तों, अनुच्छेद 163 के तहत राज्य स्तर पर एक मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की जाती है। मंत्रिपरिषद के जो हेड होते हैं वह अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री होते हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं सीएम पीएम। दोस्तों, वास्तविक हेड होते हैं राज्यों के सीएम और वास्तविक हेड होते हैं केंद्र के पीएम। दोस्तों, मुख्यमंत्री बनने की शर्तें, मुख्यमंत्री बनने की क्या क्या शर्तें हैं? दोस्तों, वही व्यक्ति मुख्यमंत्री बन सकता है जो या तो विधानसभा का सदस्य हो या विधान परिषद का सदस्य हो। यदि वह व्यक्ति ना विधान परिषद का सदस्य है ना विधानसभा का सदस्य है तब भी मुख्यमंत्री बन सकता है। लेकिन दोस्तों, 6 महीने के अंदर उसे विधानसभा या विधान परिषद की सदस्यता लेना अनिवार्य है। दोस्तों, उसके बाद नियुक्ति। दोस्तों, विधानसभा में बहुमत दल का जो नेता होता है, बहुमत
दल का नेता का मतलब वह दल जो 50% प्लस 1 सदस्य लेकर के आती है, जिसकी सदस्यों की संख्या 50% से अधिक होती है, उस दल का जो नेता होता है उसी नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करते हैं। दोस्तों, शपथ मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो दोस्तों आप जानते हैं मुख्यमंत्री को शपथ दिलाने का कार्य राज्यपाल महोदय करते हैं, और यदि मुख्यमंत्री को अपना त्याग पत्र देना होता है तब भी वो राज्यपाल महोदय को ही सौंपते हैं। दोस्तों, उसके बाद कार्यकाल। मुख्यमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन दोस्तों यह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होती है। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होते हैं दोस्तों। और यदि मुख्यमंत्री अपना बहुमत खो देते हैं तो उन्हें अपना पद त्यागना पड़ता है। उसके बाद मुख्यमंत्री का वेतन भत्ता। तो दोस्तों जैसे आप जानते हैं कि केंद्र स्तर पर जो मंत्री या प्रधानमंत्री होते हैं उनका वेतन संसद तय करती है, वैसे राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री हों या मंत्री हों या विधायक हों, इनका वेतन विधानमंडल तय करेगी। मुख्यमंत्री की शक्तियां एवं कार्य। मुख्यमंत्री की कौन कौन सी शक्तियां हैं और कौन कौन से कार्य हैं? देखिए दोस्तों, मुख्यमंत्री की शक्तियां एवं कार्य। मुख्यमंत्री अपने कर्तव्यों के लिए राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होते हैं, अर्थात जितना काम विधानमंडल स्तर पर होते हैं सबकी जानकारी राज्यपाल को देते हैं। उसके बाद है दोस्तों मंत्रिपरिषद के संबंध में। मंत्रिपरिषद के संबंध में क्या कार्य है? मंत्रिपरिषद कैसे काम करे? मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता स्वयं मुख्यमंत्री करते हैं। दोस्तों, मंत्रिपरिषद कैसे काम करे, किस प्रकार से काम करे, उसके लिए मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठक कराते हैं और स्वयं उसकी अध्यक्षता करते हैं। दोस्तों, उसके बाद अन्य कार्य। मुख्यमंत्री की भूमिका यह भी होती है कि वह केंद्र के साथ मिलकर कार्य को आगे बढ़ाएं। केंद्र के साथ मिलकर के काम को आगे बढ़ाएं। दोस्तों, आप देखते हैं कि जिस राज्य में केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के काम करते हैं, जिस राज्य के मुख्यमंत्री केंद्र से या प्रधानमंत्री से जितना ज़्यादा जुड़ाव रखते हैं उस राज्य का विकास उतना ही अधिक होता है। उसके बाद है मंत्रिपरिषद। तो मंत्रिपरिषद में कौन कौन होते हैं दोस्तों? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। यानी कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, ये सब मिला करके किसका निर्माण होता है? मंत्रिपरिषद का। और यही मंत्रिपरिषद एक सरकार के रूप में काम करती है। यही मंत्रिपरिषद किसके रूप में काम करती है? एक सरकार के रूप में काम करती है।
अब नीचे देखिए दोस्तों, राज्य का विधान परिषद विधानसभा के प्रति उत्तर है ना। राज्य का जो मंत्रिपरिषद होता है दोस्तों, वह किसके प्रति उत्तरदायी होता है? विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। दोस्तों अब आप हमारे साथ मुख्यमंत्री से जुड़े हुए प्रमुख अनुच्छेद को रिकॉल करें दोस्तों, क्योंकि आप जितना दोहराएंगे, जितना रिकॉल करेंगे, उतना ही आप में मजबूती आती जाएगी दोस्तों। तो देखें प्रमुख अनुच्छेद दोस्तों इस प्रकार है। अनुच्छेद 162 केंद्र की कार्यपालिका की शक्ति का वर्णन करता है। अनुच्छेद 163 राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद हो। अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्री के पद का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री के कर्तव्य का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 168 में विधानमंडल के इसका वर्णन किया गया है, विधानमंडल का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 169 में विधान परिषद के गठन का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 170 विधानसभा की संरचना से संबंधित है और अनुच्छेद 171 विधान परिषद की संरचना से संबंधित है। दोस्तों यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप अपना एग्जाम पॉइंट को सब्सक्राइब करें दोस्तों, शेयर करें और साथ ही साथ आप कमेंट करते रहें। थैंक यू दोस्तों।